और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को सही ठहराया है। कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 5 जजेस की बेंच में 3 जजेस ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया, जबकि 2 जजेस ने कहा कि यह संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे पर हमला है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लोगों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने इसकी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में 10% आरक्षण को बरकरार रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 5 जजों में से 2 ने आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने बहुमत का फैसला सुनाते हुए कहा, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है। रिजर्वेशन के लिए 50% की लिमिट को पार करना बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं। रिजर्वेशन के लिए तय की गई 50% की सीमा फिक्स्ड नहीं बल्कि लचीली है। यह सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ों की बात नहीं करता है, बल्कि यह आर्थिक तौर पर पिछड़ों के समावेश की भी बात है। संसद ने ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देने के लिए जो कैटेगरी बनाई है वो कहीं से भी गैर वाजिब वर्गीकरण नहीं है। ईडब्ल्यूएस को अलग कैटेगरी में रखा जाना एक तार्किक वर्गीकरण है। समानता की बात में असमानता नहीं हो सकती है। 103वां संविधान संशोधन वैध है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले पर मुहर लग गई। संवैधानिक पीठ की 4 पीठ ने जजमेंट प्रोनाउंस किया। जजमेंट बहुत बड़े थे। उसके बाद जस्टिस 3 जजों ने उसमें कहा कि ये जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है, जबकि जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस मुख्य न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि ये संविधान की मंशा के विपरीत नहीं है और एक्सक्लूजन जो किया गया है वो संविधान की जो मूल भावना है या उसके अनुच्छेद हैं उसके अगेंस्ट है। 50% की जो लिमिट है उसको भी तोड़ी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 50% की लिमिट है वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के है, जातिगत आरक्षण पे है, न कि अलग से आर्थिक आधार पे आरक्षण है, तो उसको भी तोड़ी जा सकती है। इसको रिव्यू इसलिए करने की ज़रूरत है कि वास्तव में जो ड्राइवर का काम कर रहा है, क्लर्क का काम कर रहा है, चपरासी का काम कर रहा है, मजदूरी का काम कर रहा है, मिस्त्री का काम कर रहा है, बढ़ई का काम कर रहा है, जिसके परिवार को आज तक एक भी बार रिजर्वेशन नहीं मिला, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, या जो लोग ऑलरेडी रिजर्वेशन के सहारे थानेदार, तहसीलदार, क्लर्क, कलेक्टर, सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बन गए, उनको मिलना चाहिए। इस पे चर्चा की जरूरत है। हालांकि जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और चीफ जस्टिस यू ललित ने असहमति जताते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन SC, ST, OBC के गरीब लोगों को इससे बाहर रखना भेदभाव है और हमारा संविधान किसी तरह के भेदभाव की इजाजत नहीं देता। हमारा मानना है कि संविधान का 103वां संशोधन हमारे सामाजिक न्याय के ताने बाने को कमजोर करता है। यह हमारे संविधान के बुनियादी ढांचे पर हमला है, लिहाजा हम इस संशोधन को अवैध ठहराते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। वकील वरुण ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईडब्ल्यूएस कोटा आरक्षण मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी, क्योंकि 2 जजों का फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है। जजमेंट आया है जो 103 अमेंडमेंट था उसको चैलेंज किया गया था, क्योंकि 103 अमेंडमेंट में ये एक्सक्लूड कर दिया था OBC, SC, ST को, तो ये वायलेट कर रहा था आर्टिकल 14 को, राइट टू इक्वलिटी को। इस इशू को लेके याचिका फाइल हुई थी कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, मगर जिस तरीके से एक्सक्लूजन हुआ है ये गलत हुआ है, जिसको माइनॉरिटी जो व्यू आया है चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र भट्ट का, उन्होंने इस चीज को माना है। फैसला एक नए युग की शुरुआत कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये 91 में इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया था, मगर 91 में जब ये इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो ये माना 9 जजेस ने कि जिस तरीके से आर्थिक आधार अगर आप रिजर्वेशन का लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। मोदी सरकार ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए दाखिले और सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है, जिसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
जनहित अभियान की तरफ से 2019 में दायर की गई प्रमुख याचिका सहित लगभग सभी याचिकाओं में 103वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताया गया था। तभी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तत्कालीन सीजेआई एस.ए. बोबडे, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी.आर. गवई की पीठ ने 5 अगस्त 2020 को इस मामले को संविधान पीठ को भेजा था। पीठ के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।